लोकसभा चुनाव के नतीजे से पहले एग्जिट पोल में पीएम मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाते हुए नजर आ रहे हैं। एक पोल में तो एनडीए 400 के पार तक पहुंच रही है। 13 एग्जिट पोल के अगर अनुमान की यहां पर बात करें तो एनडीए को 365 और इसके साथ ही इंडिया गठबंधन को 145 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं। इस बार बीजेपी 2019 में मिली 303 सीटों का जो आंकड़ा है वो पार कर सकती है। हिंदी पट्टी के राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली में बीजेपी को एक तरफा बढ़त का अनुमान बताया जा रहा है। इन राज्यों की 90 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत तय मानी जा रही है। एमपी की 29 सीटों में से बीजेपी को 28 से 29 और वहीं राजस्थान में 25 सीटों में से 23 से 25 सीटें मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। पोल के मुताबिक बिहार, झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र में एनडीए को 29 सीटों का नुकसान संभव है। बंगाल में उलटफेर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां बीजेपी कुल 42 सीटों में से 26 से 31 सीटें उसे मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। ओडिशा, तेलंगाना में बीजेपी दोगुनी सीटें बढ़ा सकती है। तो एग्जिट पोल के जरिए आपको दिखा रहे हैं कि कौन किस पर कहां भारी पड़ रहा है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में राज्य की 40 सीटों में से एनडीए को 29 में से 33 सीटें मिलने का अनुमान एग्जिट पोल में जताया जा रहा है। वहीं 7 से 10 सीटें इस चुनाव में इंडी गठबंधन को मिलने जा रही हैं। इसके अलावा 2 सीटें अन्य के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। 2019 में बीजेपी नीत एनडीए ने 40 में से 39 सीटें जीती थी। 2019 में बीजेपी को 17, इसके साथ ही जेडीयू को 16 और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। 2019 में लालू यादव की पार्टी आरजेडी का सुपड़ा साफ हो गया था। 2019 में कांग्रेस सिर्फ यहां से 2 सीटें ही जीत पाई थी। तो बिहार की जो तस्वीर है वो हमने आपको दिखाई। एग्जिट पोल क्या कह रहे हैं, 2019 में किसको कितनी सीटें मिली थी वो हमने आपको बताया। अब आप मध्य प्रदेश को आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्या कुछ नतीजे 2019 में रहे थे। एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में कौन जीत रहा है वो भी आपको बता रहे हैं। 29 सीटों वाले मध्य प्रदेश में एनडीए को 28 से 29 सीटें मिलने की संभावना इस दौरान जताई जा रही है। इसके अलावा इंडी गठबंधन को 1 सीट मिलने का अनुमान जताया जा रहा है। और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी हरियाणा से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से हमारे साथ हमारे सहयोगी राजकुमार गिरी इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजकुमार, अगर उत्तर प्रदेश की हम बात करें, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं, 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, और ऐसे में जो एग्जिट पोल के अनुमान आ रहे हैं उसमें एनडीए को 72 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। जनता किस तरीके से देख रही है इन एग्जिट पोल्स को? राजकुमार, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, हेलो हेलो जी राजकुमार, आप सुन पा रहे हैं? आपको आवाज मिल रही है? चलिए, लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है। दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश हम हमारे सहयोगी राजकुमार से करेंगे। लेकिन मोनू, अगर बात करें, क्योंकि कई राज्यों में हम देख रहे हैं कि एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, और एक बार फिर जो एनडीए है, विशेष तौर पर अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो कहा जा रहा है कि वो इस बार फिर हैट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन हरियाणा में 2 से 4 सीटें बीजेपी हार सकती है, एग्जिट पोल ये दिखा रहे हैं। देखिए अगर हरियाणा की बात की जाए तो पूरे हरियाणा में जो है जिस तरीके से देखा जाए तो 2014 में जो है जो चुनाव हुए थे उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी जो है एक तरफा जो है वो कहीं ना कहीं जीती हुई जो है वो जीती। और उसके बाद देखा जाए तो 2014 में लेकर के और 2019 की बात की जाए तो 2019 में भी जो है वो लगभग जो है 9 सीटें जो है यहाँ पर जो है बीजेपी ने कब्जा किया। लेकिन तीसरी बार की बात की जाए तो जिस तरीके से देखा जा रहा है कि यहाँ पर मुकाबला जो है वो कांटे का माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो चाहे वो रोहतक की बात कर ली जाए, क्योंकि सीएम का जो पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है
उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं लोकसभा का। उनका जो है यहाँ पर कांटे का मुकाबला जो है वो यहाँ पर माना जा रहा है। वहीं जो है कांग्रेस के प्रत्याशी की बात की जाए तो शैलजा कुमारी जो है वो सिरसा से जो है उनका जो है वो मुकाबला यहाँ पर माना जा रहा है। तो जिस तरीके से देखा जाए तो जो 2014 और 19 में जो जादू जो बीजेपी का चला, तो भी लोगों के सिर मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन जयराम रमेश इस वक्त कुछ कह रहे हैं, जरा पहले उनको सुन लेते हैं। एग्जिट पोल के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे जो हौसला है उसको कमजोर करने में वो बिल्कुल विफल होंगे। आज कांग्रेस अध्यक्ष जी और राहुल जी ने हमारे सारे उम्मीदवारों के साथ जूम से बात की और बिल्कुल साफ हो गया है कि इंडिया जनबंधन को, और कल सभी इंडिया जनबंधन की पार्टियों भी मिली थी खड़गे जी के घर में, और हर एक राज्य में जो जमीनी स्थिति है उस पर चर्चा हुई, विस्तार से चर्चा हुई, और सभी का यही मानना था कि 295 सीटों के कम इंडिया जनबंधन को मिलने वाला नहीं है, इससे ज्यादा ही मिलेगा। ये मनोवैज्ञानिक खेल जो खेले जा रहे हैं निवर्तमान प्रधानमंत्री और निवर्तमान गृह मंत्री की ओर से, इसका हम पूरा सामना करेंगे, इसका मुकाबला हम करेंगे और जीत हमारी ही होगी 4 तारीख को। आज 4:30 बजे इंडिया जनबंधन पार्टियों की ओर से एक डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिलने वाला है। कुछ मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं काउंटिंग दिवस को लेकर, उस पर बातचीत होगी और जो हमारी मांगे हैं चुनाव आयोग के सामने हम रखेंगे। अभी हमारे अलग अलग देश के नेता जूम पर हैं और हम चाहते हैं कि आप उन्हीं से सुने कि क्या जमीनी हकीकत है उनके राज्यों में, जो बिल्कुल विपरीत है। जो एग्जिट पोल, ये जो मैनेज किया गया एग्जिट पोल, फर्जी एग्जिट पोल, सरकारी एग्जिट पोल जो करवाया गया है निवर्तमान प्रधानमंत्री के द्वारा। तो मैं शुरुआत करूंगा हमारे असम के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भूपेन बोहरा जी से। मैं उनसे 1-2 सवाल पूछूंगा, बोहरा जी उसका जवाब देंगे, और मैं हर जो राज्य से हमारे नेता जूम पर आए हैं उनसे यही सवाल पूछते जाऊंगा। भूपेन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सर नमस्कार, गुड आफ्टरनून सर। भूपेन प्लीज inform the media and please inform the nation what is the ground reality in Assam. बोल चुका हूँ, आज भी आपका सामने असम कांग्रेस का प्रेसिडेंट होने का नाते मैं आपको बोल रहा हूँ। सर मिनिमम 60 सीट में हमारा जीत 100% श्योर है। वो भी असम का जो मीडिया है सर, वो टीवी में 4 सीट हमको दे रहा है, लेकिन प्राइवेटली आप किसी को भी पूछ लीजिए, असम में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में किसी पार्टी का आदमी को भी पूछिए, कांग्रेस में इस बार पिछले से ज्यादा सीट हमको जरूर मिलेगा। और वोट शेयर भी सर 2021 में हमारा जो वोट शेयर था सर पूरा असम में बीजेपी का साथ हमारा 1 लाख वोट का डिफरेंस था। सीट हमको ज्यादा नहीं मिला था, लेकिन टोटल वोट में हमको 1 लाख वोट का डिफरेंस था। वो भी हमने जो रीजनल पार्टी को भी साथ ले लिया, और इंडिया अलायंस का जो प्रभाव है इसका भी पूरा फायदा हम लोग को हुआ। दूसरी बात सर, जो हमारा
तो जयराम रमेश को आप सुन रहे थे और इस दौरान कांग्रेस शासित जितने भी नेता हैं वहां उनसे वो यहाँ पर बात कर रहे थे और मीडिया के सामने उनको मुखातिब करा रहे थे और बता रहे थे कि एग्जिट पोल में जो अनुमान जताया जा रहा है वो सही नहीं है और हम जीत रहे हैं। इसके साथ ही जयराम रमेश ने कहा कि ये एग्जिट पोल पूरी तरीके से फर्जी है और हमारी सरकार बनकर रहेगी। तो जिस तरीके से एग्जिट पोल की हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं उसमें एनडीए को 320 से ज्यादा सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं इंडी गठबंधन को करीब 145 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं और इसी को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे दो सहयोगी कुशीनगर से राजकुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही मोनू पंचाल हरियाणा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार, अगर क्योंकि हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 में से 72 जो सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में जनता से भी आपकी बात हुई होगी, किस तरह की प्रतिक्रिया जनता की इस बीच आ रही है? जनपद की बात करें या फिर समूचे पूर्वांचल की बात करें, जब से ये लोकसभा का अंतिम चरण का चुनाव खत्म हुआ है, लोकसभा का 18वीं लोकसभा का चुनाव लोगों ने कर लिया है, तब से हर चौराहों पर, हर दुकानों पर सियासी चर्चाएं हो रही हैं कि ये बैलेट जो ईवीएम जिनके भाग्य कैद हो चुके हैं, तो कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, इसको लेकर लगातार विश्लेषण किए जा रहे हैं। और मैं जो मौजूद हूँ इसका भौगोलिक समीकरण यह है कि यहाँ बगल में देवरिया लोकसभा है और सटे कुशल लोकसभा है, दोनों लोकसभा का यह बॉर्डर है, दोनों लोकसभा से लोग हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। अभी यहाँ पर किसकी सरकार बन रही है, कौन जीत रहे हैं यहाँ पर? देखिए, सरकार तो बनेगी भाजपा की, लेकिन जो देवरिया, कुशीनगर, सलेमपुर, महाराजगंज ये सीटें जो है जा रही है इंडिया गठबंधन की। क्या कारण है, क्यों? कारण ये है कि यह भाजपा सरकार जो है कभी भी अपने भाषण में जो है बेरोजगारी के बारे में, नौकरी के बारे में, शिक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में इन्होंने कभी नहीं बोला। इन्होंने जो है सिर्फ जो है धर्म के बारे में बोला, हिंदू और मुस्लिम के बारे में। अच्छा, हम बात करें सीट की, तो आपको क्या लगता है कि कितनी सीटें बीजेपी इंडिया गठबंधन की सीट जो है 300 से पार कर जाएगी? आपको क्या लगता है? ये बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की सीट 300 पार कर जाएगी। अगर हम देवरिया की बात करें, कुशीनगर की बात करें, तो कौन सी पार्टी जीत रही है? नहीं करेगी 300, आप बोले बात कर दीजिए। 300 नहीं कर पाएगी इंडिया गठबंधन की टीम, वो 300 नहीं कर। यहाँ से सांसद कौन बन रहा है? कुशीनगर लोकसभा से सांसद बीजेपी के जीतेंगे, प्रधानमंत्री की पार्टी। देवरिया से बता सकता हूँ, कुशीनगर से कौन जीतेंगे, क्या लगता है? कुशीनगर से विजय कुमार दुबे जी जीतेंगे और उनका लगभग पूर्ण बहुमत से सरकार बीजेपी का बनने। क्या कारण है? कारण क्या है विजय कुमार दुबे जीतेंगे, बताइए। काम किए हैं, विकास किए हैं और हर गांव में विकास, रोड बनवाया है, पक्की मकान बनवाया है, शौचालय दिए हैं और मुफ्त राशन जो गरीबों का। कितनी सीट आ रही है यहाँ पर बीजेपी की, एनडीए की, क्या लगता है आपको? पूरे भारत की बात कर रहे हैं। देखिए सर, पूरे भारत में इस समय बदलाव का एक व्यवस्था बना हुआ है, लोग बदलाव चाहते हैं। जैसे पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार पूरे भारत में रही है, इसको बदलना चाह रहे हैं। क्यों बदलना चाह रहे हैं? क्योंकि युवा बेरोजगार सड़क पे घूम रहे हैं। हाँ, शिक्षा के बारे में कहीं बोला नहीं गया। हाँ, सिर्फ एक एजेंडा है, हवा बनाया जा रहा है कि 400 पार, विकास, ये विकास, वह विकास, लेकिन अभी तक कोई विकास नहीं हुआ, कोई गारंटी जो है इनकी पूरी नहीं हुई। आपको क्या लगता है कि देवरिया लोकसभा की बात करें, कुशीनगर लोकसभा की बात करें, तो क्यों, कौन से पार्टी के प्रत्याशी जीत रहे हैं? देखिए, देवरिया लोकसभा और कुशीनगर लोकसभा दोनों लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि देश में बदलाव की लहर चल रही है। वर्तमान सरकार ने जनता की आकांक्षाओं पर कुठाराघात पहुंचाने का काम किया है। जनता इनसे पीड़ित है, जनता इनसे बिला रही है, जनता इनको धोखे की राजनीति समझ रही है, सिर्फ झूठ बोल कर भ्रम फैलाकर राजनीति की जा रही है। इसलिए जनता जो है इससे मुक्ति पाना चाहती है, इसलिए इंडिया गठबंधन सरकार बनने जा रही है पूरे देश में। केंद्र की बात करें तो कितनी सीटें बीजेपी को, एनडीए को मिलने जा रही है, कितनी सीटें इंडी गठबंधन को? देखिए, एक एग्जैक्ट आंकड़ा तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो रुझान देखने को आ रहे हैं, कल के एग्जिट पोल नहीं, कल 7वें चरण का मतदान था। 7वें चरण के मतदान से पूर्व 6 चरण के मतदान हो चुके थे। उन रुझानों को देखकर ये स्पष्ट दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाए। इंडिया जो है गठबंधन सीटें बताएं, कम से कम 300 सीट पाने जा रही है। ये बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है 300 सीट पा रही है, क्या आपको लगता है कितनी सीटें आ रही है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंडिया गठबंधन 100 सीट भी अगर पा जाए तो उसके लिए बहुत ज्यादा है। और निश्चित रूप से क्योंकि भाजपा ने चुनाव पूर्व सर्वे करा करके 400 का नारा दिया था और वो निश्चित रूप से 400 से ऊपर सीटें हासिल करेगी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी।
इसमें देवरिया और कुशीनगर लोकसभा की बात करें तो यहाँ से कौन से प्रत्याशी जीत रहे हैं? केवल देवरिया और कुशीनगर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल से कहीं भी इंडिया गठबंधन का सीट नहीं निकलने जा रहा है। पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है माननीय। आपको बताइए, आप बताइए, युवा है, क्या लगता है कि कौन यहाँ जीत रहे हैं, देवरिया और कुशीनगर? इंडिया गठबंधन जीत रही है यहाँ से, कुशीनगर और देवरिया लोकसभा से दोनों जीत रही है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन क्या लगता है, क्यों आखिर युवा है? आखिर क्यों? युवा एक बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, भर्ती नहीं है। जो मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, उन्होंने नहीं दिया। इसी की वजह से युवा नाराज है, गरीबी ज्यादा बढ़ रही है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, यही कारण है। आपसे जानना चाहूंगा, अभी कुशीनगर से विजय कुमार दुबे भाजपा से है, सपा गठबंधन से अजय प्रताप सिंह है, देवरिया से शशांक त्रिपाठी है और कांग्रेस के अखिलेश प्रताप सिंह है। कौन जीत रहे हैं दोनों सीटों में? देखिए, हम कहें तो उचित नहीं होगा, इस नाते ये जीत नहीं रहे हैं, ये लोग जीत गए हैं, जीत नहीं रहे हैं। अभी इन्होंने कहा कि बेरोजगारी चरम पर है, इस नाते समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ 2 नायब दरोगा थे थाने में, भाजपा की गवर्नमेंट में 16 नायब दरोगा है, 104 सिपाही हैं, महिला पुलिसकर्मी को देखिए, है ना। तो इसके पहले सारे लोग कलेक्टर थे, इस समय कलेक्टर नहीं है, गांव के लोग, है ना। आज भारतीय जनता पार्टी सीट बात करें, हम सीट की बात करेंगे तो पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा बनाने जा रही है। 400 का नारा है, 400 में चाहे 10 कम मिले चाहे 10 ज्यादा। बेरोजगारी और युवा बेरोजगार बता रहे हैं, तो युवा कहीं बेरोजगार नहीं, युवा तो नौकरी दे रहा है दूसरे को। कैसे? आत्मनिर्भर भारत बन गया इस समय। कहीं देख रहे हैं आप किसी के जेब में निकाल के देखिए, जो कह रहे हैं बेरोजगार है, 500 से अगर कम नोट मिले तो कहिए कि वो तो मेहनत की बात है, हम कुछ और लोग बात करेंगे। आप युवा हैं, ये कह रहे हैं कि युवा आत्मनिर्भर बन गया, क्या युवा आत्मनिर्भर बन गया है? बीजेपी का पूर्ण बहुमत से सरकार बन रही है, 400 प्लस सीट निकल रही है। हम लोग कुशीनगर और देवरिया दोनों सीट जीत रहे हैं। जो युवा पढ़ा लिखा है उसका नौकरी मिल रही है। आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पर कुशीनगर और देवरिया कौन जीत रहे हैं? भाजपा जीत रहे हैं यहाँ से। किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की बनेगी। कितनी सीटों से भाजपा यहाँ जीतेगी? चलिए, तो मिली जुली जो प्रतिक्रिया है राजकुमार, वो यहाँ पर लोगों की देखने को मिल रही है, लेकिन किसका मंगल होगा ये मंगलवार को तय हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और तमाम लोगों से हमें बात कराने के लिए भी। तो लोकसभा चुनाव की वोटिंग खत्म हो चुकी है और अब सभी को 4 जून का इंतजार है, जिस दिन काउंटिंग होगी। तमाम एग्जिट पोल में पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आती हुई नजर आ रही है। एपीएन न्यूज ने इसी मुद्दे पर प्रदेश सरकार में होमगार्ड मंत्री धर्मवीर प्रजापति से खास बातचीत भी की है। पर्व अब समाप्ति की ओर है। 7वें चरण के मतदान के साथ ही मतदान संपन्न हो चुका है। अब नतीजों की बारी है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे, बहरहाल क्या स्थिति रहने वाली है बीजेपी की, अन्य दलों की, हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति जी मौजूद हैं। धर्मवीर जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या रहने वाला है, आपने पूरा दौड़ भाग की है, क्या नतीजे आने वाले हैं 4 जून को? देखिए, मैं फर्स्ट फेज से चल कर के और लास्ट परसों तक जो है हम सोनभद्र में थे। तो बड़ी बड़ी बैठकें भी हमने की हैं, छोटी बैठकें भी की हैं, बड़ी रैलियों में भी हमारा जाना हुआ है। बड़ी रैलियों में जब हम लोग कहते थे अब की बार, तो जनता कहती थी 400 पार, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो निश्चित रूप से सरकार हमारी बनने जा रही है, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, आपने पूरे दौरा किया है, पूर्वी यूपी से लेकर पश्चिमी यूपी तक आप गए हैं, आपको क्या लग रहा है कि जो मिशन 80 का है वो सपना पूरा होगा या इसमें कुछ कमतरी रहेगी? देखिए, शीर्ष नेतृत्व ने जो लक्ष्य दिया था, हम जब 2 लड़कों की जोड़ी के साथ चुनाव लड़े थे उस समय भी हमारी स्थिति, उत्तर प्रदेश की जनता ने हमें आशीर्वाद दिया था। बुगावती जी के साथ हम लोग जब चुनाव में गए थे तब भी हमें उत्तर प्रदेश की जनता ने भरोसा दिया, हमें पूरा बहुमत दिया था। और मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूं कि शीर्ष नेतृत्व का जो लक्ष्य था, पूरे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पूरी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे शीर्ष नेतृत्व, केंद्रीय मंत्रीगण और सभी लोग पूरे मनोयोग से हम लोगों ने काम किया है। और कोशिश हमारी यही रही है कि हम 80 लोकसभा जीत करके प्रधानमंत्री की झोली में दें। तमाम तरह के एग्जिट पोल सामने आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे कि जो 4 जून को 400 पार का सपना पूरा होने जा रहा है या कुछ? मैं कह सकता हूं कि सरकार तो हमारी पहले के पेजों में बन चुकी थी। ये आज तक का चुनाव तो हम 400 के लिए गए थे। ठीक है, सबसे बड़े बंगाल में हम लोग आगे बढ़ने, हम साउथ में हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। और मध्य भारत में देखें तो हमारी स्थिति बहुत मजबूत रही है, हिंदी पार्टी क्षेत्र में बहुत मजबूत रही है हमारी, पश्चिम में भी हमारी बहुत स्थिति मजबूत रही है।
और साउथ में हम लोग बढ़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री धर्मवीर प्रजापति, जिन्होंने ये स्पष्ट किया है कि 4 जून को 400 पार का जो नारा था वो पूरा होगा। नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे और जो विपक्ष के तमाम दावे हैं वो उन्होंने सिरे से खारिज किया है और ये कहा है कि विपक्ष एक बार फिर खाली हाथ नजर आएगा। कैमरा पर्सन विनोद के साथ आनंद सिंह, एपीएन न्यूज। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।